अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दाल पूरी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि दाल पूरी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले पूरी के लिए ये मैदा मैंने 2 कप लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लोर। इसके अलावा 2 टेबलस्पून ऑयल है, नमक हाफ टी स्पून है, इसके अलावा पानी इसको गूंदने के लिए है। और दाल के लिए ये मैंने मूंगी और मसूर की जो दाल है वो 1 कप मिला के ली है। और इसके अलावा इसमें नमक हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी 1-2 चुटकी और चाट मसाला 1/4 टी स्पून और 2 टेबलस्पून इसके लिए ऑयल चाहिए होगा। और पूरियाँ फ्राई करने के लिए भी हमें ऑयल चाहिए होगा। तो पहले हम पूरियों के लिए आटा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ये नमक डालूंगी, ऑयल थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो आखिर में इस पर लगा के रखना है। और फिर इसको मिक्स करके तो मैं इसको हल्के नीम गर्म पानी से मैं इसका सॉफ्ट आटा गूंद दूँगी। ये आटा बहुत सॉफ्ट भी ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो, मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा गूंदते जाएं। तो मैंने 1-2 मिनट इस आटे को गूंदा है। तो आप देखिए कि ये इस तरह इसकी सॉफ्ट डो बन गई है। मैं चंद मिनट इसको गूंद के तो फिर इसको ये जो ऑयल हमने बचाया था ये नीचे और ऊपर लगा के इसको गीले कपड़े से ढांक के रख देंगे। और ये 1 घंटे के लिए आप कम से कम रख दें। और अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 घंटे के लिए कर रखें तो पूरियाँ बहुत अच्छी फूलती हैं। तो अगर आप किचन में इसको बना के रख दें और फिर गाहे बगाहे आते जाते इसको 2-3 मिनट के लिए अगर गूंद लिया करें तो बहुत ही सॉफ्ट आटा तैयार इसका होता है। तो मैं अब इसको ढक के 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो एक पैन में मैं ये दाल डाल देती हूँ। ये मैंने आधा घंटा पहले भिगोई है। और पानी इसमें इतना बस डालना है कि ये दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो और इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हमने करना है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो फिर आप सही तौर पे उसको खुश्क नहीं कर सकेंगे। तो मैंने इसमें जितना पानी डाला है वो शायद इसके लिए काफ़ी होगा। और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो बाद में मैं देखूँगी, अगर ये दाल अच्छी तरह ना गली तो मैं इसमें और पानी शामिल कर सकती हूँ। लेकिन शुरू में आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। और अब इसमें नमक, सुरख मिर्च, रेड चिली पाउडर और ये थोड़ा सा 1-2 चुटकी हल्दी पाउडर डालकर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और 15 मिनट इसको आप कवर करके ऐसे ही रख दें। और उसके बाद आप चेक करें कि दाल गली है कि नहीं। तो ये आटा मैंने पहले से इसका मैदा गूंद के रखा था। और अब मैं इसमें से पूरियों के लिए पेड़े निकालूंगी। इस साइज़ की मैं पूरी बना रही हूँ। तो इस साइज़ के ही सारे आप पेड़े बना लें। तो सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। और इतने आटे में ये 8 इसमें मीडियम साइज़ की पूरियाँ बनेगी। तो अब मैं इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख छोड़ती हूँ। तो 15 मिनट हो गए हैं। मैंने दाल को पहले तेज़ आंच पे उबाला देकर, एक बॉयल देकर, उसके बाद मैंने इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया था। तो अब वो पानी वही जो मैंने डाला था वो उसके लिए काफ़ी था। अब आप देखें कि ये दाल अच्छी तरह गल गई है और नीचे पानी ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी अभी साथ खुश्क हो जाएगा। और दाल का दाना पूरी तरह टूट जाना चाहिए और वो गल जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये जो चाट मसाला थोड़ा सा था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने पहले शामिल नहीं किया था। और अब मैं इस दाल को अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। और इसके अलावा आप किसी भी मैशर, मैं पोटैटो मैशर से इसको साथ साथ मैश करूँगी ताकि अच्छे तरीके से दाल इसमें घुल जाए, इसमें दाना कोई ना रहे। और इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दूँगी और इसी तरह मैं इसे अच्छी तरीके से खुश्क कर दूँगी। तो दाल ये मुकम्मल तौर पे इसका पानी खुश्क हो गया है। आप देखेंगे तो ये नीचे लगनी शुरू हो गई है। तो मैं अब इस पैन में इसको मज़ीद खुश्क नहीं करूँगी। अब मैं इसको एक दूसरे पैन में ट्रांसफ़र करूँगी। मैं इसमें ट्रांसफ़र करके इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर और मैं दाल इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में एक गार्लिक का क्लोव लेकर बारीक बारीक उसको काट कर तो उसको हल्का सा मैं इसको कलर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। अब इसको हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है तो मैं इसमें जो दाल खुश्क हुई है इसमें डालूंगी। तो मैं इसमें दाल डालकर इसको खुश्क कर रही हूँ। ये नॉन स्टिक पैन है, आपने इसको नॉन स्टिक पैन में डालना है, नहीं तो दाल नीचे लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं भी है तो फिर आप बहुत धीमी आंच पे दूसरे पैन में ही इसको अच्छे तरीके से खुश्क करें। हमने इसे उस वक्त तक खुश्क करना है जब तक कि ये पैन छोड़ना शुरू कर दे और इसको उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो।
और अगर पानी होगा तो पूरी बनाते वक्त पूरी फट जाएगी। अब ये तकरीबन खुश्क हो गया है और ये देखें आप, एक लोफ सा बन रहा है और ये पैन छोड़ा है। इसी तरह हमने 1-2 मिनट और इसको अच्छे तरीके से करके तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से खुश्क करना है। तो अब ये अच्छी तरह खुश्क हो गई है और आप देखेंगे तो ये ब्राउन होनी शुरू हो गई है, ये अच्छे तरीके से पक रही है और बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहा। तो मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो दाल अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है। आप देखेंगे इस तरह इसका एक लोफ सा बन जाए और इसको भी मैंने हल्का सा ऑयल लगा के रख दिया था ताकि ये भी खुश्क ना हो। तो अब मैंने 20 मिनट के लिए पूरियों को ढक के रखा था। तो अब मैं इसको एक एक पूरी को लेकर इस तरह इसको थोड़ा सा हाथ से बड़ा करती हूँ, थोड़ा सा इसमें से ऐसे लेकर और फिर इस पूरी को अच्छे तरीके से सील कर दूँगी। हर तरफ से ये अच्छे तरीके से सील होना चाहिए ताकि फ्राई करते वक्त जो दाल है वो बाहर ना निकले। तो इसी तरह मैं सारी स्टफ़ कर लूँगी। अब मैंने सब पूरियों में दाल की स्टफिंग कर दी है। तो मैं अब इसको हल्का सा हाथ पे ऑयल लगाकर, इसको हल्का सा ऑयल इस पे लगाकर तो इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसको पूरियों को बनाना शुरू करते हैं। पूरियाँ बनाने के लिए पहले वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। इसके लिए मैं मैदा नहीं इस्तेमाल कर रही बल्कि ऑयल लगाकर और उसी से हमने इस पूरी को करना है, क्योंकि इसमें स्टफिंग है तो स्टफिंग कहीं बाहर ना निकल जाए। तो मैं इसको हल्के हाथ से पहले से दबाकर और फिर आप इसको बेलन की मदद से हल्के हाथ से इसको दबाते हुए इसको बढ़ा लें। तो इस पूरी को मैंने बेल लिया है। आप ये देखें कि इसकी मोटाई इतनी ही होनी चाहिए, बहुत पतला नहीं है इसको करना। ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब मैंने मैंने देखा है थोड़ा सा पीस डाल के, तो ये अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो मैं अब इसमें पूरी डालूंगी और ऑयल अच्छा गर्म है तो मैं आंच मीडियम पे इसकी मैंने कर दी है ताकि पूरी फ़ौरन जल ना जाए। मैं इसे एक साइड से पूरी डालूंगी और इस तरह दबाऊंगी। अब ये देखें कि पूरी कितनी अच्छी फूली है। अब मैं इसको पलटा लूँगी। इस साइड से ये पक गई है और इस साइड से भी मैं अच्छे तरीके से इसको पका लूँगी। तो पूरी बहुत अच्छी फूल गई है। मैं थोड़ी देर इसको इस पर रखती हूँ ताकि एक्सेस जो इसका ऑयल है वो गिर जाए और इसके बाद मैं इसको एक टिश्यू पे या पेपर टॉवल पे निकाल लूँगी। तो अब हम दूसरी पूरी तल लेते हैं। तो मैं आंच चेक कर रही हूँ कि ठीक है। आंच इसकी हल्की नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी जो इसका फ्लेम धीमा हुआ तो फिर पूरी अच्छी नहीं फूलेगी। तो मैं अब ये पूरी एक साइड से ऐसे आराम से डालूँगी और फिर इसको थोड़ा सा दबाऊँगी। हमारी दाल पूरियाँ तैयार हो गई हैं और इसके अंदर बहुत अच्छी दाल की फिलिंग है और आप खाएंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। इसको किसी भी सालन के साथ या ऐसे भी अगर चाय के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो उम्मीद है कि आपको ये दाल पूरी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।